टू मिस्टर ऑसम क्लब। सो आज का वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए विंडोज 10 में किस तरीके से आप फाइल हिस्ट्री का यूज करके बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। ये विंडोज 10 में एक नया फीचर है जो कि आपको विंडोज 7 तक नहीं मिलता था। विंडोज 8 में ये आपका जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें। लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइल हिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है। फाइल हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइल हिस्ट्री विंडोज 10 का एक ऐसा फीचर है जो कि आपका एक बहुत ही इजी वे है जिसका यूज करके आप अपनी पर्सनल फाइल्स का बैकअप कर सकते हो। एंड ये जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था वो विंडोज 8 से आया, मींस ये विंडोज 7 के अंदर अवेलेबल नहीं होता था। एक्चुअली में फाइल हिस्ट्री जो है वो आपकी फाइल्स का स्नैपशॉट बनाता है, यानी उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है एंड उसे आप स्टोर कर सकते हो अपनी किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो, किसी सीडी या डीवीडी का यूज कर सकते हो। बस यहाँ पर आप जो है अपनी जो इंटरनल ड्राइव है, इंटरनल ड्राइव मींस क्या है कि जिसके अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल हो रखा है, उस सेम ड्राइव को आप यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपका कोई इंटरनल दूसरा हार्ड डिस्क है तो वहां भी आप इसे सेव कर सकते हो। इसके अलावा आपकी नेटवर्क ड्राइव है तो वहां भी इसे सेव किया जा सकता है। एंड यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट फाइल लोकेशन होती है वो क्या रहती है कि आपका जो बैकअप है वो सिर्फ आपके यूजर प्रोफाइल एंड लाइब्रेरीज का रहता है, यानी आपका डेस्कटॉप, आपका डॉक्यूमेंट, आपका कॉन्टैक्ट्स या आपका पिक्चर्स, ये जो सारे ऑप्शंस रहते हैं, यानी आपका जो यूजर प्रोफाइल है सिर्फ उसका ही बैकअप क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर देखें तो नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल हिस्ट्री जो है कभी भी इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था कि आपकी पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप किया जा सके। ये सिर्फ डिजाइन किया गया है कि आपके यूजर प्रोफाइल को बैकअप किया जा सके एंड जब भी अगर कभी आपसे आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसे रिकवरी कर पाओ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो वर्क करते हैं हम अपने यूजर प्रोफाइल के अंदर ही करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अपने विंडोज 10 मशीन पर और वहां पे देख लेते हैं किस तरीके से हम फाइल हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने विंडो 10 की स्क्रीन पे और यहाँ पर फाइल हिस्ट्री को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं चलूंगा कंट्रोल पैनल में एंड कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। एंड जैसे ही हम यहाँ कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे इसके बाद लेट इट बी ओपन। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 का, राइट। एंड इसके साथ में एक तो ये बैकअप का ऑप्शन हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, जबकि फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन आपको फाइल हिस्ट्री के नाम से यहाँ पर मिल जाएगा। आप फाइल हिस्ट्री पे क्लिक करो एंड जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे देन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्चिंग फॉर ड्राइव। एंड जो ड्राइव यहाँ पर सर्च कर रहा है तो अभी आपको क्या दिख रहा है, फाइल हिस्ट्री इज ऑफ एंड ऑन करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी यूजेबल ड्राइव अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? तो अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई ड्राइव अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो हम चलते हैं diskmgmt.msc के अंदर और जैसा कि मैंने कहा था कि फाइल हिस्ट्री को कभी भी आप सेम हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं कर सकते जिसमें आपका विंडो पड़ा हुआ है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास जो विंडो है वो यहाँ पर इस ड्राइव के अंदर है, डिस्क 1 के अंदर। एंड यहाँ पर मेरे पास जो पार्टीशन बने हुए हैं वो आपका C और E बना हुआ है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर डेटा सेव नहीं कर सकता। मेरे पास एक और ड्राइव भी अवेलेबल है जो कि यहाँ पर डिस्क 0 के नाम से, तो इस डिस्क 0 में मैं यहाँ पर सेव करा सकता हूँ, बट यहाँ पे पार्टीशन क्रिएटेड नहीं है। सो मैं यहाँ पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। सो मेरे पास फ्री स्पेस ये 10 GB का है। सो आई विल जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस ड्राइव लेटर एंड देन न्यू सिंपल वॉल्यूम and then next and then just give the size, so that's okay for me, and then next and assign the following drive letter, that is F. Okay, that's also okay, and then file system is NTFS. okay, now next and then finish. So इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने अपना एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया एंड दैट इज द F। अभी अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं अगर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक F ड्राइव लेटर जो है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। देखो न्यू वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इन नोटिफिकेशन में हमें दिख गया है। And now if I will check in this PC also, so there will be also available. So यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास देखो अभी जो है F भी अवेलेबल है। So अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस फाइल हिस्ट्री का ऑप्शन में यहाँ पर इसे दोबारा से ओपन करता हूँ। So मैं बैक जाता हूँ एंड फाइल हिस्ट्री को ओपन करता हूँ। Now it will searching again for the drive and now found it this drive, new volume F. So हमें F मिल चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है टर्न ऑन का। सो मैं यहाँ पे टर्न ऑन करूँगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ अपनी फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइल्स का बैकअप करेगा जिससे मैं उसे डिलीट करके आपको रिकवरी करके भी दिखा सकूँ। सो आई विल क्रिएट सम फाइल्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज माई फाइल 1 एंड आई विल क्रिएट मोर फाइल्स। सो बिटमैप इमेज, ओके, न्यू वन
So I just created this 2 files and I will also create one directory with one folder and that is my directory 1. Right, so मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी को क्रिएट कर दिया है एंड नाउ आई विल गो टू फाइल हिस्ट्री ऑप्शन एंड देन टर्न ऑन. मैं यहाँ पे जैसे ही टर्न ऑन करूँगा सो यहाँ पर जो है आपका फाइल हिस्ट्री का बैकअप स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा ये टाइम लेगा एंड जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं. सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल हिस्ट्री ऑन है एंड यहाँ पर आपको जब तक ये स्टॉप आ रहा है तब तक मीन्स कि आपका बैकअप जो है वो इन बैकएंड में चल रहा है. सो अभी हम इसे देखेंगे जैसे ये कंप्लीट होता है वैसे ही हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रन नाउ का. देखिए अभी यहाँ पर रन नाउ दिख रहा है. दैट मीन्स मेरा बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको बैकअप दिखाऊं कि ये बैकअप कहाँ पे सेव हुआ है. सो आई हैव टू गो इन दिस पीसी एंड दैट ड्राइव दैट आई क्रिएटेड जस्ट अर्लियर दैट इज एफ. सो मैं यहाँ एफ में जाऊँगा. सो यहाँ फाइल हिस्ट्री नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे मेरा यूज़र दिखेगा, मेरा यूज़र प्रोफाइल क्योंकि सेव हुआ है. उसके अंदर डेस्कटॉप एंड डेटा में अगर मैं देखूंगा तो मेरा यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है लाइक मेरा यूजर्स एंड मिस्टर ऑसम एंड यहाँ पर जो भी आपके डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे. कन्फिगरेशन में देखोगे तो यहाँ पर ये कन्फिगरेशन यानी कि आपकी जो आपका एज ब्राउजर है उसकी कन्फिगरेशन वगैरह ये सब कुछ का भी यहाँ पर बैकअप हो गया क्योंकि वो भी यूजर प्रोफाइल के अंडर में ही आता है. अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को एंड मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ. अब मैंने इसे डिलीट किया है. अभी मैं वापस कैसे लाऊंगा. सो मैं जिस ऑप्शन से मैंने यहाँ बैकअप किया था वहीं पहुँचूंगा और यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन मुझे मिलेगा यहाँ पर रीस्टोर पर्सनल फाइल का. मैं इस रीस्टोर पर्सनल फाइल पे क्लिक करूँगा एंड देन जैसे मैं क्लिक करूँगा मुझे कुछ एक प्रॉम्प्ट शो होगा इस तरीके का एंड इस प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पर रिस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन का, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा एंड जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे यहाँ पर देखो रिस्टोर होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है. एंड रिस्टोर होने के बाद आपको दिखाएगा कि कुछ फाइल्स तो जो है वो आपकी यहाँ पर अभी रिकवर हुई हैं बट कुछ फाइल्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है. सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रेफरेंस द फाइल एंड डेस्टिनेशन या स्किप दिस फाइल. तो हम स्किप कर देते हैं, हमें उन्हें नहीं करना है बैकअप. सो ये कंप्लीट हो गया एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं ये सारे क्लोज कर देता हूँ एंड मिनिमाइज करता हूँ. अभी देखता हूँ तो देखो मेरी दोनों फाइल्स यहाँ वापस आ चुकी हैं. अब आपका क्वेश्चन होगा फोल्डर वापस नहीं आया. जैसा कि आपने देखा ऑप्शन का नाम है फाइल हिस्ट्री. तो पहले ही मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि ये आपके कभी भी फोल्डर का बैकअप नहीं करेगा. ये सिर्फ इसका करेगा आपकी फाइल्स का बैकअप करेगा. राइट, फोल्डर का बैकअप यहाँ पे नहीं होगा. बट अगर इन केस देखो मैं यहाँ पर ये भी दिखाता हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया एंड दैट इज माई न्यू डायरेक्टरी एंड मैं इसके अंदर ये फाइल्स जो है वो कॉपी करा देता हूँ और ये सारी फाइल्स मेरी यहाँ पर मूव हो चुकी हैं. एंड नाउ अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ये रन नाउ करता हूँ, मैंने अगेन बैकअप किया है एंड यहाँ पर थोड़ा सा और ये टाइम लेगा. स्टॉप है, जैसे ये रन नाउ वापस आता है मीन्स हमारा बैकअप कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम डिलीट करते हैं. क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि अगर मेरी फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी और अगर वो बैकअप नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे. तो देखो अभी मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है. मैं अब डायरेक्टरी को डिलीट करता हूँ या फोल्डर को डिलीट करता हूँ. अभी अगर मैं जाकर वापस इसे रिस्टोर करता हूँ सो क्या होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको. सो मैं यहाँ पर रिस्टोर करता हूँ इसे एंड रिस्टोर के बाद थोड़ा सा रिस्टोर चलेगा. अगेन सेम ऑप्शन हमें मिलेगा. सो हम स्किप कर देंगे, स्किप दीज फाइल्स एंड लेट इट बी कंप्लीट. और जैसे ये ऑप्शन कंप्लीट होगा हमें रिजल्ट मिल जाएगा 65%. ओके, नाउ इट इज कंप्लीटेड. अभी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सो देखो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर. मिनिमाइज. ओके, सो अभी भी हमें क्या दिखेगी यहाँ पर, सिर्फ आपकी जो है फाइल्स आई. डायरेक्टरी अभी भी यहाँ पर आपकी नहीं आई. तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि कभी भी फोल्डर का बैकअप नहीं होता, सिर्फ आपकी फाइल्स का बैकअप होता है. राइट, सो आई थिंक ये आपको फाइल हिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.